पट्ठे का जो दर्द है उसमें मौसम का कितना ताल्लुक है। उसमें गलती सिर्फ मौसम की नहीं है, वो आपके लाइफस्टाइल की है। अगर आपकी नर्व इन्वॉल्व है और उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है तो फिर उस सूरत में उस दर्द का वजन से ताल्लुक हो सकता है। अगर आप किसी के सुनी सुनाए पेन किलर खा लेते हैं और एक की बजाय 2, 3, 4 दिन खाते हैं और आपको सिर्फ दर्द में फर्क ही नहीं पड़ा और बेदरेक खाई जा रहे हैं, तो फिर बिल्कुल जाहिर है कि उससे आपको नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग मिथ्स के ऊपर जो कि दर्द, जोड़ों का या पट्ठों का जो दर्द होता है उसके बारे में सुनने को मिलती है। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा वज़न ज़्यादा है, डॉक्टर ने कहा वज़न कम करेंगे तो आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। देखिए, वज़न का ताल्लुक दर्द से सिर्फ उस सूरत में है कि अगर उस दर्द की वजह वज़न बन रहा है, जैसे कि नर्व का दर्द है, अगर आपकी, जिसको हम आम ज़बान कहते हैं, नाड़ चढ़ गई है, अगर आपकी नर्व इन्वॉल्व है और उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, तो फिर उस सूरत में उस दर्द का वज़न से ताल्लुक हो सकता है। लेकिन हर दर्द में वज़न से हम उसको जो है वो जोड़ नहीं सकते। जैसे कि जोड़ों की तकलीफ़ है, स्पेसिफिकली घुटनों की, उसमें वज़न का ताल्लुक बिल्कुल हो सकता है क्योंकि सारा बोझ आपके घुटनों पे आता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हर तरह की दर्द अगर घुटने में हो रही है तो उसका ताल्लुक वज़न से है, तो वो गलत है। तो ये एक ऐसी मिथ है कि जिसको मैं ये नहीं कह सकता 100% कि आपका वज़न कम होगा तो आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको तशख़ीस करनी है उस दर्द की वजह क्या है और वो दर्द किस वजह से हो रहा है। अगर वो दर्द की वजह ऐसी है कि जिसमें आपकी नर्व पे कंप्रेशन आता है या दबाव आता है, फिर तो आप ज़रूर जो है वो वज़न को कम करें, वो उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी दर्द है जो कि आपके जोड़ के ऊपर असर कर रही है और उसकी वजह कुछ और है, कुछ चोट है या पट्ठे का खिंचाव है, तो उसको मैं उससे रिलेट नहीं कर सकता। दूसरा ये कि पेन किलर जो होते हैं अगर हम खाएं दर्दों के लिए, तो जी उसकी तो एडिक्शन हो जाएगी। और फिर एक ये भी सवाल बड़ा करने को मिलता है कि पेन किलर जो हैं वो सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, नहीं लेने चाहिए। देखिए, पेन किलर अगर तो आप डॉक्टर के मशवरे से खा रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। वो आपको क्योंकि बताएगा कि आपको कितनी जो है उसकी मिकदार चाहिए, उसका आपकी प्रिस्क्रिप्शन वो आपको पूरी बना के देगा कि कितनी आपने कितना पेन किलर कब और किस वक्त खाना है, कितने mg का खाना है, तब तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप किसी के सुनी सुनाए वो पेन किलर खा लेते हैं और एक की बजाय 2, 3, 4 दिन खाते हैं और आपको सिर्फ दर्द में फ़र्क ही नहीं पड़ा और बेदरेक खाई जा रहे हैं, तो फिर बिल्कुल जाहिर है कि उससे आपको नुकसान होगा। दूसरी चीज़, पेन किलर का असर मैदे, जिगर और गुर्दे पे ज़रूर होता है, लेकिन उस सूरत में कि जब आप उसका इस्तेमाल एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं। तो आपने ये समझना है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं एक दिन की टैबलेट लूँगा या एक टैबलेट लूँगा तो उसके इस्तेमाल से मुझे तकलीफ़ हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली पूरा हफ्ता या साल खा रहा हूँ तो फिर हो सकता है कि सबसे पहले तो असर है कि मैदे के ऊपर, सबसे पहले मैदे पे वो बिल्कुल करता है। कुछ पेन किलर ऐसे हैं जिनसे कब्ज़ हो जाती है, कुछ पेन किलर ऐसे हैं जिनसे आपको लूज़ मोशन की भी शिकायत हो जाती है। तो पेन किलर आप कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कब से खा रहे हैं, ये मैटर करता है। अब दूसरा सवाल इस पे ये होता है कि अगर जी पेन किलर से भी दर्द नहीं ठीक हो रही या कुछ देर के लिए फ़र्क पड़ जाता है और मैं उसको खाता रहता हूँ लेकिन वो दर्द ठीक नहीं होता, तो फिर उसका क्या हल है? नाज़रीन, उसका हल फिर होता है फ़िज़िकल थेरेपी। वो बहुत ज़रूरी है। आप बल्कि कोशिश भी ये किया करें, जब भी आपको दर्द हो, पहला हल वो होना चाहिए जो केमिकल के बग़ैर है। अगर आप दवाई लेते हैं और उस दर्द का इलाज करते हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे पहले उस दर्द को कोशिश करें कि नेचुरल फिनोमेना से क्लियर करें, जिसमें फिजियोथेरेपी हो सकती है, जिसमें टकोर है, गर्म पानी की है, या कोल्ड है, अगर आपको सोजिश है और चोट लगी है, गिर गए हैं, इंटरनल चोट है, तो या फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी के कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें टेंस थेरेपी है, अल्ट्रासाउंड भी यूज़ की जाती है, जिसमें जेल का इस्तेमाल भी है। तो ऐसे आपने ज़राए इस्तेमाल करने हैं। जो पहला आपका जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो ऐसा है कि आप नेचुरल ज़राए से उसको ख़त्म करें, और अगर उससे ख़त्म करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो वो सबसे अच्छा है। एक और नाज़रीन सवाल ये आता है कि पट्ठे का जो दर्द है उसमें मौसम का कितना ताल्लुक है। मौसम का ताल्लुक है, स्पेशली सर्दियों में जोड़ों की और पट्ठों की तकलीफ़ बढ़ जाती है, गर्मियों में निस्बतन कम हो जाती है।
मैं इसकी आपको मिसाल ये देता हूँ, उसमें गलती सिर्फ मौसम की नहीं है, वो आपके लाइफ स्टाइल की है। कुछ लोग आप देखेंगे ठंड फुल हो जाएगी तो फिर जाके अपने आप को कवर करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वक्त से पहले कर लेते हैं। और फिर सबसे जो गलत चीज़ है कि जब धूप, सर्दियों की जो धूप होती है, तो आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप एसी चला लेते हैं क्योंकि आपको उस धूप में गर्मी लग रही होती है, और एसी भी धड़ाधड़ चलाते हैं और फ़ौरन ही फिर आप कार से उतर जाते हैं। तो इस सूरत में देखें, जो पट्ठा है उसको टाइम चाहिए अपनी शक्ल में वापस आने का। तो वो जो टेम्परेचर चेंज है उसका इम्पैक्ट है वो पट्ठा नहीं बर्दाश्त कर पाता। वो अगर सुकड़ता है सर्दी से और यकदम से गर्मी के मौसम हो जाता है, या आप गर्मी से सर्दी से गर्मी में चले जाते हैं, इसकी मिसाल है कि एसी वाले कमरे से उठ के बाहर चले जाते हैं, तो आपके सारी बॉडी या मसल्स को वापस बैक टू नॉर्मल रेंज पे आना होता है। वो टाइम पीरियड जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अगर बॉडी आपकी उस टाइम पीरियड में अपने आप को रिलैप्स नहीं कर पा रही तो क्या होगा, पट्टा खिंच जाएगा और फिर तकलीफ हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने अपने टेम्परेचर मैनेजमेंट को देखना है। अगर आप सर्दी में नहाते हैं फॉर एग्जांपल गर्म पानी से, तो अपना जिस्म को अच्छी तरह खुश्क करें, कवर करें और फिर बाहर आएँ, और कपड़े भी ऐसी जगह पे बदलें जहाँ पे हवा का कांटेक्ट कम हो। इसी तरह गर्मियों में अगर आप एसी में सोते हैं या एसी चलाते हैं तो कोशिश करें जब आप बाहर जाने लगे हैं या कार में भी बैठे हैं तो एसी को 10 से 15 मिनट पहले बंद कर दें, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करें और फिर बाहर जाएँ। और फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है वो ये है कि हम क्या करते हैं, अमूमन ये बहुत देखने में मिलता है कि एसी को हाई करके डायरेक्ट अपने मुंह पे कर लेंगे या अपने जिस्म पे कर लेंगे। वो भी गलत है, क्योंकि जब आपको डायरेक्ट इतना आपका एक्सपोजर होता है ठंडी हवा से, और उसके बाद जब आप थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं तो आपका मसल जो है उसको टाइम नहीं मिलता रिलैप्स करने का और पट्टा खिंच जाता है। तो बिल्कुल जी, टेम्परेचर का पट्टे की दर्द से ताल्लुक़ है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी हम इंफॉर्मेशन या मैं कहूँगा कि रहनुमाई आपकी हम कर रहे हैं वो आप तक सही पहुँच रही होगी और आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा यही था कि हम ऐसे आम अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि आपको समझ भी आ सके और आप उसको प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें उसके अकॉर्डिंग जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दें। आपका होस्ट, आपका दोस्त समर हमदानी।